परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासु। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, मतलब भगवद गीता अध्याय के दूसरे पार्ट में। तो कैसे हैं आप लोग, सबसे पहले ये बताइए। और मेरा नाम है दीपशिखा, और आप लोग जल्दी से जाके अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम अपनी भगवद गीता का सेकंड पार्ट, मतलब अध्याय का सेकंड पार्ट अब हम शुरू करने वाले हैं। तो ये रही हमारी भगवद गीता और हम शुरू करते हैं। और कैसे द्रौपदी के पुत्रों के बारे में हमने सुना कि वो कितने अति बलवान थे और कैसे वो युद्ध में जाने लगे, कैसे उनका स्वागत हुआ। तो अब हम सुनते हैं आगे की कथा। जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, इसके अंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को, और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंडक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल, सुघोष, सहदेव, मणिपुष्क तथा महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, दृष्ट, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, द्रौपदी के जो पुत्र थे वो अति बलवान थे, तो उन सब ने भी अपने अपने सभी शंखों को युद्ध से पहले बजाना शुरू करा। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाला हूं को देख लूं इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण की ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के समान उत्तम रथ को खड़ा कर कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उगत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों के साथ खड़े हुए देखा। मतलब उन्होंने अपनों को ही अपने खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा देखा। कि जैसे हृदय ना टूट जाता है जब कोई अपना ही अपने सामने लड़ने के लिए खड़ा होता है, जो हमारा अति प्रिय होता है, हमारा भाई बंधु होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो जब होता है ना ऐसा कि अपने ही रिश्तेदार अपने अपोजिट खड़े हो गए, अपने घर के ही अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो हृदय में बहुत पीड़ा होती है। तो इसी तरह उनको भी हुआ कि मतलब मेरे अपने ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तो उसने दोनों सेनाओं में अपनी ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाई को अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे, हे कृष्ण। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो गए। मतलब जो भी संग्राम में, युद्ध में जो मेरे अपने ही मेरे खिलाफ खड़े होकर आए हैं, उनको देखकर मेरे तो हर अंग ढीले हो चुके हैं। अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। हो जाता है ना, जैसे कहते हैं कि हमारे तो अब बिल्कुल ही एंजाइटी टाइप की हो जाती है, और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेखल हो रहा है, रोमांच खड़े होते जा रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने के सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मेरे उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम के स्वजनों को वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि अपनों से लड़कर कभी भी कोई लाभ नहीं होता। जहाँ अपने परिवार के अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो वहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुखी भी नहीं चाहता। ऐसा राज्य जीतकर मेरा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, और ऐसा सुख मैं कभी भी नहीं चाहता कि जिसमें मैं अपनों से ही जीत जाऊं। वो सुख मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। मतलब मैं जिनके लिए ये सब कुछ सुख
चाहता हूँ वो तो खुद ही मेरे खिलाफ खड़े हैं और वो खुद सब कुछ छोड़ के यहाँ लड़के मरने को तैयार हो गए हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, साले, संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी मैं मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। अगर ये सब मुझे मारना भी चाहेंगे तो भी मैं मारने की इच्छा अपने दिल से, हृदय से नहीं चाहूंगा कि मैं कभी भी अपनों पे कोई भी वार करूं। हे जनार्दन, त्रिलोक के राजा के लिए भी मेरी इन्हें त्रिलोक के राज्य के लिए भी मेरी इन्हें मारने की आकांक्षा नहीं है। जनार्दन, जब त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन हत्याओं को वध करने से पाप ही होगा। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। मतलब हम अपने भाइयों के पुत्रों को मारकर भी क्या करेंगे? कहते ना, जब अपनों को ही मारना पड़े तो उसको मारने का कोई फायदा नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है। तो ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? कभी भी हम अपनों पे वार करके कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते। सब लोग के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देख रहे हैं। कुल नाश को जानते हुए भी हम इसके पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिण हो जाती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। जब जिस घर में अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं तो वहां पर वर्णचारिणी पुत्र वर्ण शंकर पैदा होते हैं। ये वर्ण शंकर जिन पुरुषों के कुल को नष्ट किया गया है, किया अपराध, दर्पण आदि करने को नहीं बचता, वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों को कुल भस्कों की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाता है। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने का तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ में स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्रहित उपायनी को रणभूमि में बांधकर डाल दें, मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए और रथ से पिछले भाग में जा बैठे। तो ये था हमारा पहला अध्याय। तो इस पहले अध्याय से हमने ये सीखा है कि जिस घर में अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं तो वहां पे हमेशा तीसरा बंदा फायदा उठाता है। कभी भी आप देखना कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरा ही बंदा फायदा उठा रहा होता है। तो कभी भी हमें अपनों के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। जिस घर में अपनों के खिलाफ जाते हैं उस कुल का नाश हो जाता है, क्योंकि वहां तीसरों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा करने से हमेशा बचना है। और कमेंट में आपने बताना है कि आपने पहले अध्याय से क्या सीखा। तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरि बोल।